हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग शुरू हुई है, हम देख सकते हो कहाँ पहुँच गए हैं। तो हाँ, हम गए थे अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पर एक फंक्शन था। क्या फंक्शन था वो आपको आगे थोड़ा बहुत ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट घर से गए थे। समय ही नहीं मिल पाया कि मैं आपको ब्लॉग दिखा पाती तैयार होने का या जाने का। तो हम घर से गए थे। पहले तो मनाही ही थी कोई नहीं जाएगा, फिर अचानक से कहते हैं ना, जब बुलावा आ ही जाता है तो जाना पड़ता है। तो किसका बुलावा आया था वो आप आगे ब्लॉग में देख लेना, आगे बता दूंगी मैं आपको। तो पहले किसी का भी इरादा नहीं था यहाँ जाने का, लेकिन अचानक से सभी का प्रोग्राम बन गया। शाम के बजे थे 4:30। तैयारी शुरू कर दी जाने की। पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए थे। 4:30 बजे 5 बजे घर से निकले थे और 6 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ माता रानी का जगराता है आज। तो जब माता रानी बुलाती है अपना प्रसाद देने के लिए, माँ का प्रसाद खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कितने भी बहाने बनाओ या कितना भी ना करो, फिर भी बुलावा आ ही जाता है और हम पहुँच ही जाते हैं। तो बस सबसे पहले बड़ी वाली दीदी के घर गए, वहाँ जाकर चाय नाश्ता किया, उसके बाद कपड़े बदले, फिर आ गए थे यहाँ पर जहाँ पर जगराता था। तो ज़्यादा समय नहीं लगा। पहले तो था इरादा कि रात भर रहेंगे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, डर भी था, क्योंकि उज्जवल घर अकेला था, तो उसकी वजह से हमको रात में ही लौटना पड़ा। बस खाना पीना खाया, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर सबसे बातें की, और यहाँ तैयारी चल रही थी जगराते की। जागरण होना है माता का। तो बस अभी तो रिश्तेदारों का आना जाना, खाना पीना ये सब लगा हुआ था। उसके बाद मैं तो आ गई थी, घर पर ही रह गई थी। उसके बाद सभी रिश्तेदार तो रह ही गए थे, बाकी सभी जो मेहमान गए थे वो सभी थे, लेकिन हम लोग आ गए थे क्योंकि घर पर भी कोई नहीं था, तो इसलिए हमको आना पड़ा रात में ही। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, रास्ते में आते आते बहुत लेट हो गए थे। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है रास्ते ही। और ये ब्लॉग अभी 1-2 दिन पहले का है, जिस दिन रात में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था उस दिन का ये ब्लॉग है, थोड़ा ही शूट किया था। और मौसम का क्या है, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस समय। कभी रात में बारिश आ जाती है, कभी दिन में, कभी सुबह, कभी शाम, पता नहीं क्या हो रहा है। लगातार बारिशें पड़ रही हैं और इस समय किसानों की जान अटकी हुई है, क्योंकि सभी की फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों की आ गई हैं, कुछ लोगों की भी पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही मतलब परेशानी का सामना इस समय किसान लोगों को करना पड़ रहा है। और क्यों करें भी क्यों ना, साल भर की जो मेहनत है वो, साल भर की मेहनत रंग लाई। किसी किसी के जो दाने घर आ गए, किसी के तो घर भी नहीं आए, किसी के तो अभी खेत भी नहीं कटे। मतलब चारों तरफ से इस समय बहुत ही परेशानी का सामना इस समय किसानों को करना पड़ रहा है। और ऊपर वाले के आगे सब हार जाते हैं। कहते हैं ना, कहीं भी हार नहीं होती, लेकिन ऊपर वाले के सामने हर कोई हार जाता है। जितना नसीब में होता है, जितना किस्मत में लिखा हुआ दाना होता है, उतना ही मिलता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसके आगे सब हार ही जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। और ये है अगले दिन की सुबह सुबह का ब्लॉग। और यहाँ तैयारी शुरू हो गई है सुबह के खाने की, नाश्ते की। वही सुबह वाले काम तो शुरू हो जाते हैं, फिर एक साथ ही शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ से जो काम फैलता है वो फैलता है सुबह सुबह। तो सबसे पहले मशीन लगा दी है, क्योंकि कल बारिश थी तो कल कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो सबसे पहले मशीन ही लगाई, क्योंकि आज भी हल्का फुल्का मौसम बादल जैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले कपड़े ही मशीन लगा कर धुले थे। 2 दिन के कपड़े एक साथ है, कपड़े फैला कर आई। एक तरफ रख दिया था घी बनने के लिए, क्योंकि कल भी नहीं बन पाया था। और एक तरफ बन रहा है मेरा घी, और तब तक लगा कर आई हूँ अंदर से। पोछा झाड़ू लगा दी, उसके बाद लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। और कितना भी जल्दी कर लो, मतलब 2 घंटे तो सुबह के भागा दौड़ी में ऐसे जाते हैं, पता नहीं हर किसी के साथ है, क्योंकि सुबह नाश्ता, झाड़ू, पोछा और भी इतने सारे एक्स्ट्रा काम, ऊपर से गर्मी, तो पता ही नहीं चलता सुबह का समय कब चला जाता है काम में। तो बस ऊपर झाड़ू पोछा किया, घी बना कर आ गई, कपड़े धोकर डाल दिए। और यहाँ शाम को 1 बाल्टी गेहूँ साफ़ किए थे और फिर से आ गई नीचे, क्योंकि गेहूं में धूल है इस समय। पुराने वाले जो गेहूं हैं वही हैं, अभी तो नए गेहूं नहीं लिए, क्योंकि पहले टंकी को खाली करना होगा, उससे पहले आटे की तैयारी करनी होगी।
तो बस एक बाल्टी गेहूँ मैंने रात में साफ़ किए थे और एक बाल्टी कर दिए अब, क्योंकि नहाने से पहले ही ये गेहूँ साफ़ हो सकते हैं, फिर उसमें धूल निकलती है तो फिर पूरे कपड़े धूल में हो जाते हैं। इसलिए एक बाल्टी अब कर दूँगी तो जो गल्ला होगा मशीन पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो गल्ला करके आ गई हूँ। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा समेट दिया था सामान, क्योंकि अभी टंकी खाली करनी है, धूप लगानी है टंकी को। उसके बाद नए ताज़े गेहूँ भरे जाएंगे। तो फ़िलहाल तो आ गई थी ऊपर, क्योंकि बहुत समय हो गया था आकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाकर पिए चाय, क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले चाय चाहिए होती है। और जब नीचे गई थी तो घी गर्म करने के बाद साथ साथ आलू भी रख गई थी उबलने के लिए। और जब तक मैं बाकी कामों से निपटी हूँ तब तक मेरे ये आलू भी उबल चुके हैं। आलू छील कर यहाँ तेल गरम करके कर लिए मैंने आलू फ्राई, क्योंकि खाने की तैयारी करूँगी। तो आज बनाऊँगी कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी, साथ में चावल और रोटी। तो पहले आलू उबाल कर उसमें छोटे छोटे होल किए हैं फॉग से, क्योंकि फॉग से जब हम होल करते हैं तो जब हम आलूओं को तलते हैं तो उनमें अच्छे से तेल चला जाता है और अच्छी तरह से आलू भुन जाते हैं। तो आलू एकदम मीडियम स्लो गैस पर भूनने, ताकि एकदम कड़क बन जाए, करकरारे आलू बनकर तैयार हो, तभी अच्छे लगते हैं खाने में, सब्ज़ी में। और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, कुछ खड़े मसाले जो कि दरदरे कूटने होते हैं। और आलू मेरे सारे तल गए। अब कर लेती हूँ दम आलू की सब्ज़ी की तैयारी, जो कि कश्मीरी दम आलू बना रही हूँ मैं। और यहाँ हींग ले लिया है, साथ में सौंफ है और बिल्कुल ठंडा तेल करने के बाद ये सब मसाले डाले जाएंगे, ताकि मसाले जले ना। मैंने पहले तेल बिल्कुल ठंडा कर लिया, उसके बाद वापस से गैस जला दी है और बिल्कुल ही स्लो गैस पर सारे मसाले भुने जाएंगे। ताज़ा दही ले लिया 1 कटोरी, ताज़ा तो नहीं लेकिन ये कल का दही है, इसमें हल्का हल्का खट्टापन है, लेकिन होना ताज़ा ही चाहिए, तभी और भी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो हल्का खट्टापन था, इसलिए बहुत ही थोड़ा दही लिया है। और दही में ही कश्मीरी मिर्च और नमक, सौंफ, ये 2-3 मसाले बेसिक से, इसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। और अच्छे से फेंट कर मसाले भूनकर कढ़ाई में डाल दिए और तब तक लगातार चलाऊंगी जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, ताकि जो दही डाला है वो फटे ना। और लगातार तेज़ गैस पर तब तक लगातार मैंने इसको चलाया जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ गया। उबाल आने के बाद इसमें डाल दिए ये सारे आलू। और बाकी अपनी इच्छा है, आपको सूखे खाने हैं या रसीली सब्ज़ी खानी है। अगर रसीली खानी है तो थोड़ा सा दही आप डाल सकते हो, या गर्म पानी करके आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सब्ज़ी ना तो गाढ़ी बनी है, ना ही ज़्यादा पतली बनाई है, मीडियम मैंने सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी यहाँ लगभग बनकर हो गई है तैयार। कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी, साथ में बनाई मैंने चावल भी मेरे बन चुके हैं। बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं और बच्चे स्कूल से 12 बजे ही आ जाते हैं, क्योंकि आजकल अभी बच्चों की इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं चल रही, तो छुट्टी जल्दी ही हो जाती है। तो चलो यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ खाना बना।